हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन, कि किस तरीके से हम मोड कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन और मीडियन के थ्रू। कवर करेंगे विद एग्जांपल इस कंसेप्ट को आज की क्लास में। इसे लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कैसे मोड कैलकुलेट किया जाता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोड को मीन और मीडियन की हेल्प से, ये फॉर्मूला लागू करके। तो यहाँ पे मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन करके। जेड डिनोट करते हैं मोड को, एम डिनोट करते हैं मीडियन को और एक्स बार डिनोट करता है मीन को। तो जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में मीन, मीडियन और मोड जो होता है वो कोइंसाइड होते हैं एक दूसरे के। तो जो ये फॉर्मूला होते हैं यूज़फुल रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, लेकिन हम इसे असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी इस फॉर्मूला का जो यूज़ कर सकते हैं मोड कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल गिवन है कि हमने सीरीज़ में मोड कैलकुलेट करना है जिसमें मीन और मीडियन की वैल्यू 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास यहाँ पे मीडियन कितने 20 सेंटीमीटर और मीन कितने 16 सेंटीमीटर। तो अब मैं मीन और मीडियन का यूज़ करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके मोड की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगी। हमारे पास मीडियन की वैल्यू गिवन है 20 और मीन की वैल्यू गिवन है 16। तो मोड कैलकुलेट करेंगे 3 मीडियन माइनस में 2 मीन करके। 3 मीडियन की वैल्यू 20 माइनस में 2 मीन की वैल्यू कितनी है 16। 3 इंटू 20 करेंगे 60, 2 इंटू 16 करेंगे 32, 60 माइनस 32 करेंगे 28। तो 28 हमारे पास मोड की वैल्यू है जो कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कैसे हम ग्राफिक मेथड का यूज़ करके मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना करके फिर ग्राफ की हेल्प से मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप में जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसे हम हिस्टोग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल कौन सा है, फिर हम उसकी हेल्प से मॉडल क्लास है जो सीरीज़ की पता लगा लेंगे। यानी कि जो हमारे पास हाईएस्ट रेक्टेंगल होगा उसके सामने जो मॉडल क्लास होगी वो हम यूज़ करेंगे मोड को कैलकुलेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ज्वाइन करेंगे जो टॉप कॉर्नर होगा मॉडल रेक्टेंगल का जो इमीडिएट नेक्स्ट कॉर्नर होगा एडजेसेंट रेक्टेंगल के। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ मैं कैसे इसको हम ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है हमने कि जो पॉइंट जहाँ पे ज्वाइनिंग लाइन है जो कट करेंगे एक दूसरे को वो हमारे पास मॉडल वैल्यू आ जाएगी। यहीं से हम जो परपेंडिकुलर गिरा करके एक्स एक्सिस के ऊपर मोड को फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। कैलकुलेट करने मोड सीरीज़ मेरे पास गिवन है, ग्राफिक टेक्निक को यूज़ करेंगे, क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ फैमिली यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हम जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे रेक्टेंगल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। ये वर्टिकल लाइन हमारे पास ओ वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे हम लेंगे एक्सपेंडिचर को और ओ वाई एक्सिस पे लेंगे हम नंबर ऑफ फैमिली यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ फैमिलीज आएंगी ओ वाई एक्सिस पे, एक्सपेंडिचर्स को हमने ओ एक्स एक्सिस पे लिया है और नंबर ऑफ फैमिली यानी कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसे हमने ओ वाई एक्सिस पे लिया है। ओ एक्स एक्सिस पे एक्सपेंडिचर मेरे पास गिवन है 10
20, 30, 40, 50 और 60 तक। और नंबर ऑफ फैमिली 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। जो मेरे पास एक्सपेंडिचर है 0 से 10 में 14 है। 0 से 10 में 14 तो मेरे पास 15 से थोड़ा सा बिलो आ जाएगा पॉइंट। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, फर्स्ट रेक्टेंगल। 0 से 10 एक्सपेंडिचर करने वाली टोटल नंबर ऑफ फैमिली 14 है, तो 14 मैंने वाई एक्सिस पे लिया है। तो मैंने इस तरीके से फर्स्ट रेक्टेंगल है जो बना दिया। नेक्स्ट 10 से 20, 10 से लेकर के 20 तक एक्सपेंडिचर करने वाली फैमिली 23 है। तो 23 मेरे पास 20 से अबव आएगा लेकिन 25 से बिलो आएगा। तो जब मैं इसको ज्वाइन करती हूँ रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो हम सेकंड रेक्टेंगल बनाते हैं। 10 से 20 तक का एक्सपेंडिचर करने वाली जो नंबर ऑफ फैमिली हैं वो हमने यहाँ पे सेकंड रेक्टेंगल के अंदर दिखा दी, 23 फैमिली हैं। नेक्स्ट 20 से 30 तक एक्सपेंडिचर करने वाली 27 फैमिली हैं। तो 20 से 30 तक करने वाली 27, तो 25 से तो ज़्यादा आएगा लेकिन 30 से कम आएगा। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास थर्ड रेक्टेंगल आ गया जिसमें 27 मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। 30 से 40 तक एक्सपेंडिचर करने वाली 21 फैमिली हैं। तो 21 20 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। इस तरीके से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। 21 फैमिली। 40 से 50 तक एक्सपेंडिचर करने वाली 15 फैमिली हैं। तो यहाँ पे 40 से 50 तक एक्सपेंडिचर करने वाली 15 फैमिली, इस तरीके से हमारे पास ये रेक्टेंगल्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगल्स में से सबसे हाईएस्ट जो रेक्टेंगल है वो देखना है। जो हमने हिस्टोग्राम बनाया है, इस हिस्टोग्राम में सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल कौन सा है, ये 27 फ्रीक्वेंसी वाला है। तो हमने क्या करना है कि जो इसका जॉइंट है इसको इससे ज्वाइन कर देना है। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे। तो हमने इस कॉर्नर को इस तरीके से हमने ज्वाइन कर देना है। तब जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर लेना है। जहाँ पे ये कट आए उससे हमने परपेंडिकुलर है जो लेना है, ओ एक्सिस को टच करेगा। तो ये ओ एक्सिस को यहाँ पे टच किया है, तो जो ये मोड वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आ रही है, z इज इक्वल टू 24, यानी कि मोड कितना आ गया, 24 आ गया। क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट आता है 20 से तो ज़्यादा है, 30 से कम है, कितना है 24। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से। मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है z इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस में f0 माइनस f2 इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। अब हमने यहाँ से मॉडल क्लास पर चल गई, कितनी मॉडल क्लास है, 20 से 30 है। मॉडल क्लास 20 से 30 है तो ये लोअर लिमिट हो गई है। बिल्कुल इसके सामने हमारे पास f1 होता है, प्री वाली f0 और पोस्ट वाली f2 होती है। 20 से 30 के बीच में जो गैप है 10 का, वो इंटरवल गैप है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, लोअर लिमिट है 20, f1 की वैल्यू 27 और माइनस करते हैं f0 की वैल्यू 23, 2f1 27 माइनस में f0 23 माइनस में f2 21, इंटरवल गैप है 10 का। 16 आउट करते हैं इसे, 20 एज इट इज़। 27 में से 23 माइनस करेंगे 4, 2 इंटू 27 करेंगे 54, 23 21 दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। 44 इंटू में 10, 20 प्लस 4 डिवाइड बाई 54 माइनस 44 करेंगे 10 इंटू 10, कैंसिल हो गया। 20 प्लस 4 करेंगे 24। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है मोड की। तो जब हमने ग्राफ से फाइंड आउट किया मोड तब भी कितना था 24, और फॉर्मूला में भी कितना है 24।
तो इस तरीके से हमने ग्राफ की हेल्प से मोड कैलकुलेट किया। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मेरिट और डीमेरिट क्या मोड की वो कवर करेंगे। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।